हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक हेल्दी लंच प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक हेल्दी लंच प्लेट में इन 5 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। वो है कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट्स एंड फाइबर्स। तो अब मैं आपको सब एक एक करके ही बताऊंगी कि ये सब चीजें हम लोग अपने रेगुलर डाइट में कैसे इन सबको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलड से। जैसे कि अब हमने इस वाली प्लेट में प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, सब कुछ लिया हुआ है, लेकिन जो सैलड है वो हमें इन सब से डबल अमाउंट में रखना है। तो और वो भी आपको सैलड है वो ना कलरफुल रखना है। आपको अलग अलग कलर्स की वैरायटी लेनी है, जैसे कि चुकंदर है, टमाटर है, खीरा है, अनियन है, और आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, गाजर है। तो आप इस तरह से मल्टी कलर बनाइए तो ये बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव सा लगेगा काफी, और आपको अपने आप ही खाने का आपका इसको ना मन करेगा। तो इससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं तो वो प्रॉपर मिल जाते हैं हमें। अब हमें इसे और भी हेल्दी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ओलिव ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हैं और उससे हमें हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे। और ऑलिव ऑयल कौन सा लेना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिफाइंड नहीं लेना आपको, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लेना है, और वो भी आपको 1 टीस्पून ही लेना है, इसे ऊपर नहीं डालना। और क्या करना है आपको, आप इसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं, जैसे वॉलनट्स हैं, कैश्यू है, उनको आप छोटे छोटे पीसेज में करिए और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। तो उससे भी हमें हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। और एक हमारा बहुत ही जरूरी विटामिन होता है विटामिन सी, जो कि हमारे को डेली ही जरूरत पड़ती है उसकी। तो आप एक आधा नींबू का जूस भी इसके ऊपर अपना स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इससे ये हमारा बहुत ही हेल्दी वाला सैलड हो जाएगा। ये तो अब हमें सैलड से विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल गए और साथ में फाइबर्स भी मिल गए। तो हमारी उन 5 चीजों में से 2 की रिक्वायरमेंट तो हमें पूरी हो गई है, लेकिन हमें अभी और भी थोड़ा सा विटामिन्स एंड मिनरल्स फिर भी हमें और भी जरूरत है। तो उसके लिए हमें साथ में एक ग्रीन वेजिटेबल जरूर रखनी है। तो मैंने जो ली हुई है इसके अंदर मैंने लिया है घिया। अगर आपको घिया नहीं पसंद है तो आप इसमें भिंडी की सब्जी ले सकते हैं, पालक की सब्जी ले सकते हैं, तोरी की अपना ले सकते हैं, और आप इसमें साग है, शिमला मिर्च है, कुछ भी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लाइक बीन्स कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा बोल एक आपको ग्रीन वेजिटेबल का भी जरूर रखना है। तो उससे भी आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स एक सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं प्रोटीन्स पर। उसके लिए मैंने यहाँ पर कर्ड लिया हुआ है, क्योंकि लंच टाइम है तो इसलिए कर्ड बहुत अच्छा रहता है लंच में लेना। तो आप इसकी जगह पर आप दाल भी ले सकते हैं, राजमा है, छोले है, पनीर है, टोफू है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, एग की भुर्जी बना सकते हैं, आप इसमें फिश भी ले सकते हैं। तो आप कुछ भी लीजिए, लेकिन एक छोटा बोल आप अपना प्रोटीन का इस तरह से आप लेंगे बनाकर, तो वो भी आपको काफी फायदा देगा। लेकिन ये नहीं कि एक बड़ा बोल हो भरा हुआ, बस एक जितनी मैंने क्वांटिटी यहाँ पे कर एक छोटा बोल है उतना ही आपको लेना है। तो इससे हमारे अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी प्रॉपर चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कार्ब्स की। तो कार्ब्स पे मैंने यहाँ पर एक सिंगल चपाती ली है। आप इसमें गेहूं की ही चपाती ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इसकी जगह पे अगर आपको चपाती नहीं है पसंद तो आप इसकी जगह एक छोटा बोल राइस का भी ले सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको ब्राउन राइस बहुत अच्छा बताते हैं सब लोग तो आपको ब्राउन राइस ही खाना है, नहीं, आप पॉलिश्ड व्हाइट राइस भी ले सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी है वो आपको एक छोटा बोल ही लेना है। तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। या आप इसकी जगह आप रागी के आटे की या फिर बाजरा, ज्वार, जो भी आपका स्टेपल डाइट में आता है, तो आप उसका एक रोटी आप इसमें ले सकते हैं। आपको लेकिन 2 नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक लेनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक से मेरा क्या होगा, तो आप अगर 2 लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जैसे पालक, मेथी बारीक बारीक काट के, सब्जियां तो आप ज्यादा ऐड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो गेहूं है या रागी
या जो भी आपने लिया तो उसकी अमाउंट कम लगेगी और आपकी उसमें सब्जियां भी आ जाएंगी। सब्जियां एक ऐसी चीज है जो आप जितना खाएंगे कोई भी नुकसान नहीं है, तो आप खूब खाइए आप अपना हरी सब्जियां, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आप आटे में एंटी इंफ्लेमेटरी का जो वर्क करती हैं वो चीजें हमारे अपने ही किचन में होती हैं, जैसे कि अजवाइन है, जीरा है, साबुत धनिया हो गया और फ्लैक्स सीड्स हो गया, तो आप इन सब का आप इनको पाउडर फॉर्म में बना के भी रख सकते हैं और उसको जब भी आप आटा अपना आप लगाते हैं उसके अंदर एक दो चम्मच आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो इससे आपकी चपाती है वो और भी हेल्थी हो जाएगी। तो एंटी इंफ्लेमेटरी की भी आपकी है वो चीज भी इसके अंदर आ जाएगा। तो अब सबसे लास्ट में क्या होता है कि वो स्वीडिश तो चाहिए, उसमें आप गुड़ और सौंफ भी ले सकते हैं। तो अब आप डेली तो वो नहीं खाएंगे, तो आप उसकी जगह पर तो आप कोई सा भी फ्रूट लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे प्लम है, ग्रेप्स है, कीवी है, मैंने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट रखा है, तो वो आपके ऊपर है। तो आप ऑरेंजेस खाइए, मौसमी खाइए, कुछ भी लीजिए, आप अपना फ्रूट थोड़ा सा ले सकते हैं आप उसमें। चलिए लास्ट में मैं आपको जो हमारी पांचों चीजें मैंने आपको बताई थी, हमारी वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। हमारे कार्ब्स थे वो हमें चपाती से मिल गए हैं, और जो हमें फैट्स थे वो हमें ऑलिव ऑयल है, नट्स हैं वो उससे मिल गए हैं, और वाइटामिन मिनरल्स हैं तो वो, और फाइबर, ये हमें दोनों चीजें हमें सैलेड से मिल गए हैं। साथ में जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स थी तो उससे भी मिल गए हैं। प्रोटीन्स हैं वो हमें दही से मिल गए हैं। कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो हमें हर चीज हमारे को इस वाली प्लेट से मिल गया है। मैं होप करती हूँ कि आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी और आप इसी तरह का ही खाना अपने उसमें पसंद करेंगे डेली लंच में लेना। ओके बाय, थैंक यू।